में टॉप करना चाहते हो तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम गलत तरीके से स्टडी कर रहे हो। और माइंड में भाई अपने ओन वर्ड में उसको थिंकिंग करो, ओनली रीडिंग नहीं करना है, रिकॉल करना है। शुरुआत में तो ऐसा जुनून होता है, 6-6 घंटे टेबल पर बैठ के स्टडी करते हैं, लेकिन क्या होता है, फोन को दूर ही रखना पड़ेगा जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो। क्या भाई तुम बोर्ड में टॉप करना चाहते हो तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम गलत तरीके से स्टडी कर रहे हो। भाई तुम अकेले नहीं, तुम्हारे जैसे 95% जो स्टूडेंट्स है वो गलत तरीके से स्टडी कर रहे हैं। तो भाई कैसे ये मार्क्स आएंगे, तो आज मैं सिखाऊंगा कि भाई कैसे स्टडी करते हैं। चलिए भाई मेरे साथ एक सी आपको भाई टिप्स दूंगा कि भाई ये टिप्स जो आप फॉलो करोगे तो आपको 100% टॉप होगे। आप 100% टॉप होगे। कौन कौन सी सर टिप्स है हमें भी बताइए, हमें भी बताता हूं, बताने के लिए तो आया हूं भाई, मैं बताने के लिए तो आया हूं। तो चलिए देखते हैं पहली। चलिए पहला है भाई, यहां पे देखिए, पहला यहां पे है डोंट रीड, रिकॉल। भाई सिर्फ बुक उठाई और पन्ने फेरने से कुछ नहीं होगा, फेरते जाओ कुछ नहीं होगा, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। भाई क्या करना है, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, एक बार पढ़ लिया और फिर क्या करो, बुक बंद कर दो और माइंड में भाई अपने ओन वर्ड में उसको थिंकिंग करो। यस मैंने ये पढ़ा है, इसमें ये आता है, तो वो ज्यादा याद रहेगा आपको। वो क्या रहेगा, ज्यादा याद रहेगा। तो सिर्फ आपको भाई ओनली रीडिंग नहीं करना है, रिकॉल करना है। कैसे, तो कोई भी टॉपिक एक पढ़ो, उसको भाई यस, उसके बाद वो बुक बंद कर दो और जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करो। यस मैंने ये पढ़ा है, मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ी है, मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें क्या क्या आता है, ये आते हैं। ओन वर्ड में थिंकिंग करो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको भाई ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। दूसरा है भाई, दूसरा है स्टडी इन फोकस सेशन। भाई यहाँ पे आपको 10 मिनट का रूल यूज करना है। भाई कई सारे बच्चे ऐसे करते हैं, एक टारगेट है, शुरुआत में तो ऐसा जुनून होता है, 6-6 घंटे टेबल पर बैठ के स्टडी करते हैं, लेकिन क्या होता है 10 मिनट के बाद फोन देखते हैं। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उसको पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ आपको पढ़ना है। 45 मिनट वो टॉपिक पढ़ो, फिर 10 मिनट का आप ब्रेक ले लो, फिर से 45 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है। तो 5-6 घंटे पढ़ना तो सही है लगातार, लेकिन 10-10 मिनट के बाद जो फोन देख रहे हैं ना, तो वो भाई मार्क्स नहीं ला सकता, ठीक है। तो यहाँ पे 10 मिनट का रूल यूज करना है। कीप योर फोन अवे। सबसे ज्यादा भाई जो एडिक्शन होता है वो होता है फोन का एडिक्शन। क्या होता है भाई, फोन को दूर ही रखना पड़ेगा जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो। जो आपने पूरे साल फोन चलाया तो आपका वो ईयर बर्बाद समझो। क्या समझो, बर्बाद समझो भाई, क्या समझो, बर्बाद। तो फोन को क्यों आपको भाई आप जब स्टडी कर रहे हो तो दूर रखना चाहिए, क्योंकि भाई जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है, हमारा माइंड है वहां पे डाइवर्ट होता है। इससे क्या होता है, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो भाई ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो भाई आपको ये करना ही करना होगा, फोन को दूर रखना ही रखना है भाई, ठीक है, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो। क्योंकि भाई नाउ डेज भाई जो आप सभी स्टूडेंट की बात है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं भाई, फोन का बहुत एडिक्शन हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, रिवाइज स्मार्टली। यस सर, सब कुछ पढ़ तो लिया, फिर भी एग्जाम में वो याद नहीं आया। कैसे आएगा मैं बबुआ, कैसे याद आएगा? वो आपने भाई रिवाइज तो किया ही नहीं, तो बबुआ कैसे याद आएगा? नहीं आएगा, याद नहीं आएगा। तो कोई भी आप टॉपिक या चैप्टर्स भाई जो खत्म हो गया है
उसको आपको एक बार, दो बार, 5 बार क्या करना है, रिवाइज करना है। क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। क्योंकि जितने टाइम आप रिवाइज करोगे उतना वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, ठीक है। कहां पे जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। आगे देखते हैं। द लास्ट पॉइंट वो है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डोंट जस्ट रीड नोट्स। भाई सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ भाई नोट्स पढ़ना नहीं है भाई, उसके जो क्वेश्चंस है वो आप प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जिससे क्या होगा भाई, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बस बच्चों, तो ये 5 स्टेप आपको फॉलो करना है और भाई आपको 95% जो स्टूडेंट्स है उससे भाई आगे बढ़ना है।